नमस्कार दोस्तों, 360 स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं नितेश कुमार। तो आज हम रिपीटेड क्वेश्चन की सीरीज़ देखेंगे और हमारा क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है दोस्तों, अब अफ्रीका महाद्वीप की बात हुई तो अफ्रीका महाद्वीप के बारे में और भी कुछ फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि अफ्रीका महाद्वीप जो है हमारा, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हमारी ऊंची चोटी जो है दोस्तों यहाँ की हमारी तंजानिया किलिमंजारो है। चोटी का नाम है किलिमंजारो। ये कहाँ दोस्तों? तंजानिया में। तंजानिया, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अब तंजानिया की बात हो रही है दोस्तों, तो हम देखेंगे तंजानिया जो हमारा देश है, ये यहीं से जो दोस्तों है, इसकी जो सीमा है केनिया, तंजानिया और युगांडा। मैं मैप दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये हमारा मैप आ गया वर्ल्ड का। तो इसमें आप लोग देखिएगा, जो हमारा एरिया है, मैप में देखते हैं तंजानिया। ये हमारा तंजानिया दिख रहा होगा आपको। ये तंजानिया की बाउंड्री, ये केनिया की बाउंड्री और ये युगांडा की बाउंड्री। तो इस हिस्से पे दोस्तों जो है ना हमारा, ये हमारा विक्टोरिया झील है। कौन सा झील? विक्टोरिया झील, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा ये 3 देशों की। और यहीं से दोस्तों हमारी ये नील नदी जो है, यहाँ से होते हुए, इस झील से होते हुए यहाँ मेडिटेरियन सी में गिर जाती है, जिसको भूमध्य सागर बोलते हैं। और ये वाला हिस्सा जो दोस्तों दिख रहा है आपको, ये वाला, ये हमारा लाल सागर है। ये लाल सागर, ये भूमध्य सागर, ये वाला भूमध्य सागर। और इसको जो दोस्तों जो नहर जोड़ती है ना, ये एक नहर है यहाँ से पतली सी। इस नहर का क्या नाम है? स्वेज नहर, ठीक है। अब दोस्तों देख लेते हैं, ये हमने देख लिया। इसके बारे में दोस्तों और चीज़ें हैं, जैसे कि आप देख लेते हैं, जब हमने केनिया की बात करी तो केनिया की हम लोग देख लेते हैं। केनिया हमारा कहाँ था? इस हिस्से पर केनिया था। तो इसकी राजधानी क्या है केनिया की? केनिया की राजधानी है हमारी नैरोबी, ठीक है। और किसकी देख लेते हैं? तंजानिया था हमारा ये तंजानिया की क्या राजधानी हो गई हमारी? डोडोमो, ठीक है। और इसके बाद देख लेते हैं युगांडा हमारा ये था। युगांडा की राजधानी क्या हो गई? कंपाला। तो दोस्तों जो हमारा है ना, टीसीएस भी यही पैटर्न यूज़ करता है कि एक क्वेश्चन के थ्रू वो कई क्वेश्चन बना लेता है और फिर हमें बोलता है कि इस क्वेश्चन का आंसर दो। जैसे हमारा बात चल रही थी अफ्रीका कंटेंट की, तो अफ्रीका से हमने देख लिया कि अफ्रीका में सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो है और यहाँ तंजानिया है देश में। तो यहाँ तंजानिया देश में हमारा विक्टोरिया झील है। ये जो मैंने ये मैप में ये हरा एरिया से एडिट किया था, ये क्या था? विक्टोरिया झील था हमारा, ठीक है। और आगे देख लेते हैं, अफ्रीका की बात कर रहे हैं तो अफ्रीका में दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा था कि रेगिस्तान के बारे में पूछा गया था। रेगिस्तान, तो अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान है। और भी रेगिस्तान हम लोग देख लेते हैं जो हमारे हैं। ये हमारा, अब इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ हमारा कौन सा रेगिस्तान है? ये दिख रहा होगा आप लोगों को। ये चाइना और हमारा मंगोलिया रीजन के पास, चाइना और मंगोलिया के पास, ये देखिए मैप में, ये चाइना और मंगोलिया। यहाँ कौन सा मरुस्थल है? गोभी मरुस्थल कहाँ है? यही है, ठीक है। और भी मैं मैप दिखा देता हूँ आपको, जिसमें सारे मरुस्थल है। और दोस्तों अगर
जितने भी रेगिस्तान के बारे में पता करना है आपको तो मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं आप, उसमें मैंने सारे रेगिस्तान के बारे में बता दिया है जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें देखिए दोस्तों जो मेन है, ये हमारा भारत में कौन सा, थार रेगिस्तान भारत में, गोबी चाइना और मंगोलिया में। ठीक है, मैं लिख दूं, ये भारत में है, गोबी चाइना प्लस मंगोलिया, चाइना और मंगोलिया में, आप लोग याद रखिएगा। और ये जो सहारा रेगिस्तान है ना दोस्तों, ये अफ्रीका का उत्तरी पार्ट, ये सारा यहाँ तक में फैला हुआ है, सऊदी अरेबिया तक में फैला हुआ है हमारा। ठीक है, तो ये अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका बोल सकते हैं इसको हम, उत्तरी अफ्रीका। ठीक है, और दोस्तों एक ये पेंटागोनिया काफ़ी पूछा जाता है, ये पेंटागोनिया, पेंटागोनिया कहाँ है दोस्तों, हमारा दक्षिणी अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और देख लेते हैं पेंटागोनिया के अलावा एक कलहारी पूछा जाता है, ये कलहारी भी कहाँ है हमारा, ये अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका में। वो दक्षिण अमेरिका था दोस्तों पेंटागोनिया, ये दक्षिण अफ्रीका है, अफ्रीका। ठीक है, तो ये लगभग हमने पूरा ओके कर लिया है। अब दोस्तों इसमें जो और ऑप्शन थे हमारे, जो क्वेश्चन में दिया गया था, जैसे ऑस्ट्रेलिया और एशिया द्वीप, तो इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं हम लोग। जैसे कि हमारा जो है ऑस्ट्रेलिया क्या कहता है, ऑस्ट्रेलिया जो द्वीप है, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया की ऊंची चोटी कौन सी है, क्वेश्चन में ही देख लेते हैं जो ऑप्शन था हमारा। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कोसिस्को, कोसिस्को। ठीक है, ये सबसे ऊंची चोटी है। और यूरोप में सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रस, एल्ब्रस। दोस्तों बोलेंगे रेगिस्तान के बारे में पढ़ रहे थे, तो यूरोप में कोई ख़ास रेगिस्तान नहीं है और ऑस्ट्रेलिया में भी रेगिस्तान नहीं है, तो इसलिए मैंने चोटी बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। आई होप ये मैप के थ्रू आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। दोस्तों ये नहीं वाले क्वेश्चन जो है ना बहुत कन्फ्यूजन देते हैं हमारा। अगर ये पूछ लेता गंगा नदी किस राज्य से होकर गुजरती है तो कोई बात ही नहीं थी। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन पहला है झारखंड। झारखंड से दोस्तों हमारी गंगा नदी होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश से भी होकर गुजरती है, बिहार से भी होकर, ये आंध्र प्रदेश से नहीं गुजरती दोस्तों। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। तो मैप के थ्रू मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये हमारा भारत का मैप ओपन हो गया। इसमें देखते हैं गंगा रिवर, ये हमारा गंगा रिवर दिख रहा होगा आपको, ये रहा। इस हिस्से से उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलता है हमारा गंगा नदी, और यहाँ से होते होते ये दिख रहा होगा आप में मैप में, मैं थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ साथ साथ। ये ऐसे होता हुआ बिहार से होता हुआ झारखंड में बिल्कुल बाउंड्री पे थोड़ा सा टच होता है दोस्तों, और वेस्ट बंगाल में जाके, और उधर से जो हमारा ब्रह्मपुत्र नदी आती है उसकी धारा के साथ मिल जाता है। तो ये हमारा बिहार में भी जा रहा है, झारखंड में भी जा रहा है, उत्तर प्रदेश में भी जा रहा है, आंध्र प्रदेश में नहीं जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इसी से रिलेटेड जब आंध्र प्रदेश की बात हुई तो आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, इससे पहले गंगा नदी के बारे में जान लेते हैं जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है हमारा। गंगा के कुछ फैक्ट देखते हैं हम लोग। जैसे गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से लेकर निकलती है। ठीक है, ये अलकनंदा और भागीरथी नदी के देवप्रयाग पर मिलती है। तो मैप में दिखा दूंगा मैं आपको, या देख लेना पीछे आप वीडियो में पीछे जाकर। और देख लेते हैं इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है दोस्तों। रामगंगा, कोसी, ये बिहार की सहायक नदियाँ इसकी। बंगाल में दामोदर, घाघरा, गोमती, गंडक, ये सब बिहार में है दोस्तों। बिहार में घाघरा, गोमती, गंडक, रामगंगा, कोसी बिहार में। सोन, महानदी, गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, ये सोन हमारा नीचे की तरफ से आता है, एमपी की तरफ से,
और ये बिहार में जाकर मिलता है। और इसके बारे में कुछ और ख़ास नहीं है। एक और फैक्ट रह गया दोस्तों, गंगा नदी की कुल लंबाई जो है ना 2600 प्लस है। 2600 शायद 4 किलोमीटर के करीबन होगी, तो आप 2600 याद रखिएगा। 2600 किलोमीटर गंगा नदी की कुल लंबाई है, ठीक है। अब आंध्र प्रदेश की बात हुई तो आंध्र प्रदेश में देख लेते हैं दोस्तों। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट याद आ गया मुझे। तो आंध्र प्रदेश क्या है हमारा, आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है, ये मैं क्वेश्चन के वहीं नोट कराता हूँ आपको जहाँ हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। ये आ गया। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है हमारी, आंध्र प्रदेश की दोस्तों 3 राजधानियाँ हो गई है। पहले हमारी एक थी, 3 हो गई अब। पहला विशाखापट्टनम, दूसरा अमरावती, तीसरा कुरनूल। कुरनूल कैसे लिखते हैं, कुरनूल ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो गलती हो जाएगा हिंदी में तो कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी की मात्रा में का ज्ञान नहीं होता। हमें अपने टॉपिक पे जाना है, हमें जो चीज़ें फैक्ट याद रखना है उससे मतलब है हमें। तो जो विशाखापट्टनम जो राजधानी है ना, ये किस चीज़ की राजधानी बनाई गई है, ये है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की कार्यकारी राजधानी। मैं लिख देता हूँ कार्यकारी, ठीक है। और जो अमरावती है ये विधायी राजधानी है। और कुरनूल जो है दोस्तों, कुरनूल ये हमारा न्यायिक राजधानी है। मैं अभी छोटा कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेना होगा तो आप लोगों को, ठीक है। तो ये 3 मॉडल वाले राजधानी दोस्तों इसलिए तैयार किए गए ताकि पूरी तरीके से आंध्र प्रदेश का विकास हो जाए। आप मैप में देखेंगे तो आंध्र प्रदेश हमारा कौन सा हिस्सा है, इस हिस्से पे हमारा यहाँ से ये आंध्र प्रदेश का एरिया है। तो ये हिस्सा हमारा विशाखापट्टनम हो गया, ये वाला हिस्सा अमरावती हो गया, और यहाँ कहीं कुरनूल है, ठीक है। तो ये 3 मॉडल राजधानी इसलिए की गई ताकि आंध्र प्रदेश का बराबर हर हिस्सों में विकास हो सके, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। इसके फैक्ट तो हमने देख ही लिए। कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। तो म्यांमार दोस्तों हमारे भारत के पूर्वी हिस्से में एक अलग देश है, तो इससे हमारा कौन सा नहीं लगता, तो मैं मैप के थ्रू दिखा देता हूँ। वैसे तो हमारा आंसर हो जाएगा सिक्किम, लेकिन एक बार आप मैप में दिखा दूंगा तो आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर रहेगी, क्योंकि मैप जो है दिमाग में हमारे छप जाता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा मैप ओपन हो चुका है। और इस मैप में आप लोग देखिएगा तो हमारा यहाँ से भारत का ये बाउंड्री है, ये दिख रहा होगा, मैं जो एडिट कर रहा हूँ, ये एरिया तो हमारा इधर जो है ये सारा म्यांमार है, इधर का ये सारा एरिया म्यांमार है। तो इसमें हमारा मिज़ोरम भी टच हो रहा है, मिज़ोरम भी टच हो रहा है, मणिपुर भी, नागालैंड भी, अरुणाचल प्रदेश भी। और एक ऑप्शन में हमारे था दोस्तों सिक्किम। तो सिक्किम हमारा ये रहा। सिक्किम कौन से बॉर्डर पर है, नेपाल और भूटान के, नेपाल और भूटान अलग देश हैं, इन दोनों के साथ सीमा साझा करता है, और प्लस में चाइना के साथ भी करता है। तो हमारा सिक्किम जो है किसके साथ नहीं करता, म्यांमार के साथ नहीं कर सकता, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। ये एक और मैप तैयार किया था, इसमें ज़्यादा क्लियर आपको दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया हमारे। भारत के किस राज्य में कोयले का सबसे बड़ा भंडारण है। दोस्तों कोयला जो है ना सबसे ज़्यादा हमारे भारत में ये झारखंड में होता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, किसी भी अगर खदान की बात कर दे, जो ज़मीनी खदान है, तो हमारा झारखंड में ही होता है। झारखंड में हमारे बहुत प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। तो झारखंड में हमारा दोस्तों एक क्या है, हुंडरू जल प्रांत भी आप लोग को याद होना चाहिए, हुंडरू, तो याद रख लीजिएगा। बिहार में गाय घाट रकीम कुंड में, ठीक है। और पश्चिम बंगाल में दोस्तों गंगा सागर है। अगर ये आप लोग को याद नहीं होगा तो मेरी पुरानी वीडियो है, उसमें जाके देख सकते हैं आप लोग। और छत्तीसगढ़ में क्या है दोस्तों, किसी को कुछ पता है? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। और छत्तीसगढ़ में तो मुझे फ़िलहाल कुछ ऐसा याद नहीं आ रहा,
कोई नहीं, ये फैक्ट जैसे जैसे मेरे को याद आते जाते हैं तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में मैं वो क्लियर करता ही जाता हूँ आप लोग के साथ। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वर्मी कंपोस्ट का सर्वोच्च पारिस्थितिक रूप से प्राप्त खाद माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? ये प्राकृतिक खाद की बात कर रहा है हमारा। ठीक है, तो प्राकृतिक खाद हमारा कौन देता है? ये हमारा केचुआ देता है प्राकृतिक खाद। केचुआ जो है दोस्तों ना, ये प्राकृतिक खाद तैयार करता है। ज़मीन में जो पुराने अवशिष्ट होते हैं, चाहे जीवाश्म हो, सड़े गले चीज़ें, उनसे तैयार करता है। दीमक क्या करता है? ये लकड़ी को ख़राब करता है। क्या करता है? लकड़ी में एक बार दीमक लग जाए तो वो ख़राब हो जाती है पूरी तरीके से। ठीक है दोस्तों, और चींटी तो हमारा आप लोग जानते हैं, ये भी हमारे पर्यावरण को, मतलब हमारे पर्यावरण के लिए छोटी चीज़ें काफ़ी ज़रूरी है, साफ़ सुथरा रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सबसे बड़ी तटीय रेखा है? तो सबसे बड़ी तटीय रेखा, तो ऐसे तो मैं आंसर बता देता हूँ आपको, लेकिन मैप के थ्रू भी क्लियर करेंगे हम लोग। सबसे बड़ी तटीय रेखा हमारे दोस्तों गुजरात राज्य की है। ठीक है, गुजरात। अब गुजरात की बात हुई तो गुजरात में आप लोग को फैक्ट पता होना चाहिए, यहाँ हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। और क्या है हमारा? एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, अजंता, एलोरा, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है। आंध्र प्रदेश का मैंने पिछले क्वेश्चन में क्लियर कर ही दिया। यहाँ 3 राजधानियों वाला मॉडल जो हमारा लिया गया आंध्र प्रदेश में, ये 2020 में लगभग दोस्तों जनवरी में लिया गया है। और तमिलनाडु तो आप लोग को पता होगा 2014 में ये राज्य बना था। इसकी राजधानी कौन सी है? तमिलनाडु की राजधानी हैदराबाद। तेलंगाना की हैदराबाद है, तमिलनाडु की चेन्नई। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये 2014 में ये नहीं बना है, मेरा दिमाग जो है दोस्तों मिस हो जाता है कभी कभार ऐसा, तो ये गलती है। हमारा 2014 में कौन सा बना था? 2014 में कौन बना था? तेलंगाना बना था। ठीक है, तेलंगाना। तो ये याद रखिएगा आप लोग ये फैक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये इससे पहले नेक्स्ट में जाने से पहले मैप, मैंने बोला था आपको कि मैप में दिखाऊंगा आपको, तो तटीय रेखा देख लेते हैं मैप में। ये हमारा भारत का मैप है। इसमें देखेंगे हम लोग, ये मैप जो है यहाँ तक तो दोस्तों हमारा इधर ज़मीनी स्थल है, इधर पाकिस्तान है, इधर ज़मीन है। ठीक है, और इधर भी, इधर तक, यहाँ तक ज़मीन है, इधर म्यांमार तक इधर। और ये एरिया जो दोस्तों है हमारा, ये सारा एरिया ये पानी से टच है। ये वाला सारा एरिया पानी में टच है गुजरात का। तो गुजरात एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा बाउंड्री, क्योंकि ये मुड़ी हुई बाउंड्री है, ये दिख नहीं रही, इसलिए एरिया ये ज़्यादा कवर करता है पानी में। ठीक है, तो अगर हमसे पूछे कि भारत का कितना एरिया जो है दोस्तों ये पानी में कवर करता है, तो ये हमारा हो जाता है लगभग जो है पानी में करता है 15,200 करता है। एक बार मैं देख लेता हूँ, फैक्ट तो लिखा नहीं है मैंने, तो 15,200 किलोमीटर ये हमारे कैसे करता है? ज़मीन से। और 700 या 7,000 कुछ है। मैं दोस्तों इसको रहने दीजिए, मैं क्लियर करूँगा अगले पार्ट में जब कभी देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है हमारा सौरमंडल का? शनि, नेपच्यून, पृथ्वी और बृहस्पति, इनमें से। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। ठीक है दोस्तों, बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या कितनी है? 69। यह चंद्रमा कह लीजिए आप लोग। ठीक है, पृथ्वी का एक ही चंद्रमा है, उसको हम लोग चंद्रमा ही बोलते हैं। और शनि के दोस्तों पहले 62 थे, अब 20 खोज लिए गए हैं, तब टोटल 82 हो गए। अगर अब क्वेश्चन पूछे सबसे ज़्यादा उपग्रह कौन से ग्रह का है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? शनि। ठीक है, ये फैक्ट है, आप लोग याद रखिएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। इससे पहले दोस्तों 1-2 और फैक्ट देख लेते हैं।
शनि ग्रह का जो है हमारा जो उपग्रह है एक टाइटन, कौन सा, टाइटन, इसका खुद का वातावरण है अपना, ठीक है, खुद का वातावरण है। और बृहस्पति का कौन सा दोस्तों सबसे बड़ा उपग्रह, गैनीमेड, गैनीमेड। तो आप लोग याद रखिएगा। बाकी इसको भी मैं मैप दिखाता हूँ आपको, ताकि आपसे इसमें 2-3 चीज़ें और क्लियर करूँगा इस मैप में। ये हमारा मैप ओपन हो गया दोस्तों। तो इसमें सबसे पास, एक तो पूछ लेता है एग्जाम में, सबसे पास ग्रह कौन सा है हमारा, सबसे पास हमारा बुध, मरकरी। मैप में देख लीजिए आप लोग, मैं इसको सेडिट कर देता हूँ, मरकरी सबसे पास है। उसके बाद शुक्र दोस्तों हमारा सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन, ये सब शुक्र ग्रह को कहा जाता है, ठीक है। ये जुपिटर दोस्तों हमारा बृहस्पति ग्रह, ये रहा, ये बृहस्पति ग्रह है हमारा, जो ग्रीन एरिया में लगा रहा हूँ, ठीक है, ब्लू कर देते हैं इसको। और इसमें इसका जो दोस्तों चक्कर भी देख लेते हैं अपने, जो है पृथ्वी जो है सूर्य के कितने दिन में चक्कर पूरा करती है। तो हमारा पृथ्वी 365 दिन में करता है, और बुध जो है 88 दिन में करता है, और जुपिटर दोस्तों इसकी तो बात ही अलग है, ये 119 साल में एक चक्कर पूरा करता है ये सूर्य का। और 84 साल में कौन करता है, शनि। तो ये फैक्ट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद रख लीजिएगा, हर एग्ज़ाम में ये सब छोटी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं दोस्तों सीरीज ही इसीलिए लेके चल रहा हूँ। और दोस्तों मैं ये सारे फैक्ट इसलिए क्लियर करता हूँ क्योंकि अब जो हमारा एग्ज़ाम लेता है TCS, वो इसी पे लेता है दोस्तों। अगर इस बार उसने ग्रह का पूछा है, अगर सपोज डेट इसने पूछ लिया शनि ग्रह का, तो इसके अगली बार हो सकता है शनि ग्रह के उपग्रह के बारे में पूछ ले। तो खैर हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वायुमंडल के किस परत को ओजोनोस्फीयर भी कहा जाता है, ओजोनोस्फीयर। ओजोनोस्फीयर दोस्तों हमारे वायुमंडल में 5 परतें होती है, सौरमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। तो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है ओजोनोस्फीयर। ओजोनोस्फीयर दोस्तों हमारा मध्य और समताप मंडल के बीच में आता है, तो मैं समताप मंडल लगाऊंगा। हमारा आंसर क्या होगा, समताप मंडल, ठीक है। तो इसको मैं एक बार डायग्राम मैंने बना रखा है, आप लोग को दिखा देता हूँ, इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये हमारा डायग्राम ओपन हो गया है, तो आप लोग देखिएगा कि इस डायग्राम में ये पृथ्वी है, और पृथ्वी के जस्ट सबसे ऊपर जो हवा पाई जा रही है, इस परत का नाम क्या रखा है, ट्रोपोस्फियर, यानी शोभ मंडल। हिंदी में क्या बोलेंगे, शोभ मंडल। इसमें दोस्तों प्लेन वगैरह उड़ते हैं, प्लेन वैसे इससे ऊपर उड़ते हैं। इसमें हमारा मौसम संबंधी दुर्घटनाएं जैसे कि आंधी, तूफान, बारिश, ये सब हमारे शोभ मंडल में होता है, ट्रोपोस्फियर बोलते हैं, ट्रोपोस्फियर। और स्ट्रेटोस्फियर जो होता है दोस्तों, इसमें हमारे प्लेन उड़ते हैं ज़्यादातर, क्योंकि नीचे वाले में मौसम की परिवर्तन होते हैं, इसलिए प्लेन इसमें नहीं उड़ाया जाता है, प्लेन वगैरह इसमें हमारे उड़ते हैं। और इन्हीं के बीच में हमारा कौन सा लेयर होता है, ओजोन लेयर। तो ये जो हमारा शोभ मंडल था, ये होता है 0 से 8 या 10 किलोमीटर भी कहीं होता, 12 किलोमीटर तक हमारा शोभ मंडल पाया जाता है। 12 से 50 तक कौन सा होता है हमारा, समताप मंडल। तो स्ट्रेटोस्फीयर को क्या बोलते हैं, समताप मंडल, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद मीसोस्फीयर, इसको बोलते हैं हिंदी में मध्य मंडल। दोस्तों मैं हिंदी में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनर जो है ना अब बहुत होशियार हो गया है, वो हिंदी में ऐसे लिखेगा कि जो हमारा ओजोन परत है, या ऐसे पूछ लेगा ट्रेटोस्फीयर, तो ट्रेटोस्फीयर ऐसे लिखेगा, टेरेटोस्फीयर, ठीक है। तो आप लोग को हिंदी में ऐसे लिख देगा, आप क्या कर लोगे, इसलिए आप लोग को याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। मीसोस्फीयर मतलब मध्य मंडल। अब हमारा आ गया, ये दोस्तों होता है थर्मोस्फीयर या आयनोस्फीयर भी बोलते हैं इसको, थर्मोस्फीयर या आयनोस्फीयर, यानी आयन मंडल, आयन। दोस्तों इसमें आयन ज़्यादा पाया जाता है। आयन का मतलब है कि इसमें आयनिक जहाँ भी ज़्यादा होते हैं, वहाँ से अगर कोई भी हम रेज फेंकते हैं ना, तो वो वापस आ जाती है। तो इसीलिए हमारे रेडियो, टीवी, ये सब सिग्नल काम करते हैं, यहाँ से हमारा सिग्नल सारा काम करता है, ठीक है। और इसके अलावा ये जो हमारा मध्य मंडल था ना, इसमें जैसे ऊपर से हमारे उल्का पिंडे वगैरह गिरती है, तो मध्य मंडल में होता है हमारा संघन बहुत होता है, ये मध्य मंडल,
इसमें इतनी डेंसिटी होती है कि ये सब हवा के कण इसमें टकरा के हुए वो उसमें आग लग जाती है, जो भी उल्का पिंड वगैरह गिरते हैं पत्थर, और वो उसी में पृथ्वी तक नहीं आ पाती, बिल्कुल निचले हिस्से तक वहीं ख़त्म हो जाती है। हाँ, अगर कोई कुछ बड़ा ही उल्का वगैरह गिर रहा होगा, बड़ा पत्थर का कण गिर रहा होगा, तो पृथ्वी तक आने आने तक बिल्कुल छोटा हो जाता है, वो जो ज़्यादा नुकसान नहीं दे पाता। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। इससे भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता रहता है। और वायुमंडल तो आप लोग को पता है दोस्तों, ये 700 किलोमीटर 690 होता है, वैसे एग्जैक्ट 690 से ऊपर सारा क्या होता है, वायुमंडल। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, विश्व की दूसरी सबसे चोटी कौन सी है? दोस्तों पहली सबसे चोटी कौन सी है हमारी ऊंची? माउंट एवरेस्ट। कौन सी? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, पहली सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट होती है। अब जो हमारे भारत में सबसे ऊंची चोटी है, माउंट केटू है भारत की सबसे ऊंची चोटी। माउंट एवरेस्ट कहाँ है दोस्तों? नेपाल में। ठीक है, इसको सागर मत्था भी लोग कहते हैं। कंचनजंगा भी भारत की एक चोटी है हिमालय रेंज की, ये भी ऊंची चोटी है केटू के बाद। महोत्सव भी है हमारे हिमालय रेंज की एक चोटी है, तो आप लोग याद रखिएगा। हमारा माउंट केटू है, ये जस्कर की पर्वत श्रृंखला पर आता है, हमारा जम्मू एंड कश्मीर में। जस्कर लिख देता हूँ मैं, जस्कर श्रृंखला पर आता है जम्मू एंड कश्मीर में। अगले क्वेश्चन की तरफ, भारत में सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? तो भारत में सबसे पूर्वी बिंदु है दोस्तों, मैं बिंदु सारे ही क्लियर कर देता हूँ, इससे एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है। ठीक है, तो हमारा पूर्वी बिंदु कौन सा होता है? किविथु होता है, किविथु। तो ये हमारा हो जाए किविथु। तो इसके लिए मैं मैप में आप लोग को एक बार क्लियर कर देना चाहता हूँ। कन्याकुमारी हमारा दक्षिणी बिंदु होता है पृथ्वी वाले लैंड का। इंदिरा कॉल दोस्तों होता है हमारा ये उत्तरी, सबसे उत्तर में, नॉर्थन। ठीक है, ये साउथन होता है, साउथ का सबसे नीचे का बिंदु होता है। ये ईस्टर्न होता है, ईस्ट में। ये मेनलैंड का होता है, ईस्ट में, मेनलैंड ईस्ट में। ठीक है, तो मैं एक बार मैप दिखा देता हूँ। मैप में इस हिस्से पे दोस्तों हमारा किविथु, किविथु। ठीक है, और ये जो उत्तर वाला ये भारत है ना, ये वाला हिस्सा, ये हमारा इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। और ये जो गुजरात का एरिया है, ये वाला जो सबसे बाहर का है, ये सबसे बाहर ये छोर जो बोलते हैं, इसको घुआर मोती बोलते हैं, घुआर मोती। और दक्षिण में जो है दोस्तों, ये दक्षिण में मैंने बताया था इंदिरा पॉइंट। तो दोस्तों जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इक्वेटर क्या होता है, जो एक हमने काल्पनिक रेखा खींची है पृथ्वी को, जो बीचों बीच दो बराबर भागों में बांटती है, वो 0 डिग्री पे होता है। अब 0 से दोस्तों यहाँ जब पहुँचते हैं ना हम लोग, तो ये हमारा हो जाता है 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर में कहाँ तक है हमारा भारत? 37 डिग्री 8 मिनट तक। और यहाँ क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री, 97 डिग्री मैं दोबारा लिख देता हूँ, 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और दक्षिण का सबसे मेन जो है बिंदु दोस्तों, यहाँ जो हमारी ये अंडमान निकोबार है, तो ये सबसे जो नीचे वाला पॉइंट है ना अंडमान निकोबार का, यहाँ पर ये हिस्सा है हमारा इंदिरा पॉइंट। ये कन्याकुमारी वाला जो मेनलैंड का हिस्सा है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो मैं मैप के थ्रू ही देख लूँगा पहले, इससे पहले आप लोग का आंसर बता देता हूँ। जो सबसे छोटा राज्य है दोस्तों हमारा, वो कौन सा? गोवा। ठीक है, एरिया के हिसाब से। ठीक है, और सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? सिक्किम में। कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। और त्रिपुरा ये दोस्तों, ये 3 तरफ से किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा है। ठीक है,
और तेलंगाना ये दोस्तों मैंने बताया था 2014 में बना है, इसकी राजधानी हैदराबाद है। और यहाँ एयरपोर्ट इंटरनेशनल कौन सा है? राजीव गांधी। ये दोस्तों अलग अलग फैक्ट मैं इसलिए क्लियर करता हूँ क्योंकि टीसीएस जो है हमारा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, यही पैटर्न अपनाता है। अगर उसने तेलंगाना पूछ लिया तो तेलंगाना से रिलेटेड वो उसकी राजधानी पूछ ले, या वहाँ कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, या वहाँ कौन सा जो प्राकृतिक चीज़ है। ठीक है, इसको फिलहाल मैं मैप से दिखाता हूँ आपको। ये रहा हमारा भारत का मैप। तो क्वेश्चन क्या था हमारा कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य। तो ये देखिए दोस्तों, गोवा कितना छोटा है, ये हमें नज़र भी नहीं आ रहा। गोवा, इस हिस्से पे हमारा गोवा है। ठीक है, ये हिस्सा हमारा गोवा है, ये नज़र भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ हमारा गोवा है सबसे छोटा, ये एरिया में है दोस्तों। अगर जनसंख्या में सबसे ज़्यादा का पूछ ले, हाईएस्ट जनसंख्या पूछ ले, हाई पॉपुलेशन पूछ ले, हाई पॉपुलेशन, तो वो कौन सा होगा हमारा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश आंसर हो जाएगा हमारा, हाई का पूछ ले। एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत देशों के साथ अपनी भूमि साझा करता है। कितने देशों के साथ अपनी भूमि साझा करता है भारत? हाँ दोस्तों, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 7 देशों के साथ भारत अपनी भूमि साझा करता है। ठीक है, इसमें भी कन्फ्यूजन रहता है। 8 देशों से, 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, राज्यों से कर्क रेखा, आप लोग याद रखिएगा। और जो भूमि साझा करता है वो 7 देशों से करता है। मैं मैप में दिखाता हूँ आपको दोस्तों। मैप तो भारत का, चलो इस मैप में देख लेते हैं। यहाँ पाकिस्तान से एक करता है दोस्तों, यहाँ अफ़गानिस्तान है दूसरा करता है, यहाँ चाइना है तीसरा करता है, ये नेपाल चौथा हो गया, और ये 5वां भूटान हो गया, और 6ठा बांग्लादेश हो गया, और 7वां म्यांमार हो गया। तो 7 देशों से हमारा भारत भूमि साझा करता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। इससे पहले हमें एक ऊपर वाला क्वेश्चन रह गया हमारा, ये रहा। गंगा किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा से मिलती है? दोस्तों मैंने पीछे भी क्वेश्चन आपको बता दिया था, देवप्रयाग हमारा आंसर हो जाएगा। ये चारों ही दोस्तों हमारे उत्तराखंड में, कर्णप्रयाग, गंगोत्री, रुद्रप्रयाग। तो लेकिन देवप्रयाग में दोस्तों गंगा नदी जो है अलकनंदा से मिलती है, ये मैंने बताया था पीछे क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बाकी इसमें भी आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा गंगा नदी है, ये गंगा नदी, और ये अलकनंदा नदी, ये अलकनंदा। ठीक है, और ये गंगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा। और ये मिल कहाँ रही है ये भी दिखा देते हैं आपको। ये हमारा मिल रही है, ये देवप्रयाग, इस हिस्से को बोलते हैं देवप्रयाग। आप लोग याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खरीफ फसलों की कटाई किस माह में की जाती है? दोस्तों रिपीट क्वेश्चन की सीरीज़ में मैंने ये क्वेश्चन पहले भी क्लियर कर दिया, खरीफ, रबी और ज़ैद की फसलें, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते ही रहते हैं। फिर भी मैं आपको दोबारा क्लियर कर दूंगा अभी इसी क्वेश्चन में। खरीफ फसलों की कटाई किस माह में की जाती है दोस्तों? तो खरीफ की फसलें दोस्तों बोई जाती है हमारा मार्च अप्रैल में, नहीं, जून और जुलाई में बोई जाती है। इसे मानसून फसलें भी बोलते हैं। और काट ली जाती है जब ठंड स्टार्ट होता है हमारा, तो अक्टूबर नवंबर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अक्टूबर नवंबर। और बोई कब जाती है? बोई जाती है हमारा जून जुलाई में, जून जुलाई में बोई जाती है। और जो खरीफ की फसलें दोस्तों होती है हमारा, इसमें मेन है चावल, ठीक है, गन्ना, ज्वार, बाजरा, ये सब याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और इसके बाद देख लेते हैं हमारा रबी की फसल। तो मैं नीचे लिख देता हूँ रबी की फसल कब बोई जाती है दोस्तों? जब हमारा ठंड जो है स्टार्ट होता है, जैसे अक्टूबर नवंबर कह सकते हो, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। और काट ली कब जाती है? फैब मार्च में, ठीक है।
इसमें दोस्तों हमारा मेन है रबी की फसलें, ऐसे याद रखते हो जिसमें गोल गोल जैसे बीज टाइप के हो ना, वो सारी रबी की फसल है। गेहूँ, जैसे पहला गेहूँ तो आप लोग रबी में मेन याद रख लीजिएगा, ठीक है, गेहूँ। उसके बाद दाल की सारी फसलें, ये हमारे रबी की फसलें होती है, चाहे मटर हो या कोई भी हो, ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। एक होती है जयाद। जयाद क्या होता है दोस्तों, ये भी फैब और मार्च में बोया जाता है। इसमें दोस्तों जैसे गर्मी से स्टार्ट होती है तो इसमें खीरा, ककड़ी, करेला, ये सब चीज़ें जो उगाई जाती है जयाद में, ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है काफ़ी। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक थी? 2011 में दोस्तों सबसे पढ़ा लिखा राज्य था हमारा केरल। 11 में क्या अब भी होगा, जब दोस्तों ये आज से 10 साल पहले जब पढ़ा लिखा था, इतना एडवांस था, तो आज भी होगा। महाराष्ट्र में दोस्तों हमारा अजंता एलोरा की गुफाएं थी। दिल्ली हमारा दोस्तों सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है, ज़्यादा जनसंख्या, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। और देख लेते हैं तमिलनाडु में क्या है दोस्तों, कोडेकनाल, अन्नामुडी, ये सब क्या है, पहाड़ियाँ हैं तमिलनाडु में, ठीक है, आप लोग याद रख लीजिएगा। तो दोस्तों आप भी, हमारा लास्ट क्वेश्चन था, तो हमारे सीरीज़ ख़त्म होता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है दोस्तों। तो बाय बाय, इसी के साथ मैं कहता हूँ, और अगली जो है रिपीटेड क्वेश्चन की सीरीज़ में हम दोबारा मिलेंगे ऐसे ही कुछ तथ्यों के साथ। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो पक्का ज़रूर इसे शेयर से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।